channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is variable and constant in C programming. In previous video, we already discussed about what is the structure of C programming language. So if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video, right? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्या रूल होते हैं इनको डिक्लेयर करने के। ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से और इसको स्टार्ट करेंगे हम विद डेफिनेशन। अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, राइट। इट इज यूज टू स्टोर डेटा। इसका हम यूज क्यों करते हैं? ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें। अच्छा ठीक है, हमको डेफिनेशन पता चल गई, बट इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हम ह्यूमन हैं, हमको पता है कि किस तरह से हमको, अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर हमारे पास हैं, इंटीजर लाइक 10 and 20, राइट। 10 और 20 कोई टू इंटीजर है और हमको इसको ऐड करना है। तो हमने अपने मन में ऐड किया, हमारे पास मेमोरी है, हमारी मेमोरी में स्टोर हो गया। हमको पता चल गया कि वैल्यू क्या हमको मिल गई है, हमको 10 और 20 वैल्यू मिल गई है, यानी 10 + 20 = 30। हमने तुरंत कैलकुलेट करके हमने बता दिया, मन में ही हमने कैलकुलेट कर लिया, मेमोरी में ही हमारे आ गया कि हमको वैल्यू 10 और 20 मिल चुकी है, राइट। तो हम ह्यूमन है, हमारे पास ये चीज है, ये पावर है हमारे पास, राइट। बट कंप्यूटर के पास नहीं है। अगर हमसे 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद भी अगर बोला जाए कि अच्छा बताओ जो इंटीजर मिला था वो क्या था और उसको ऐड करके बताओ, तो हमारी मेमोरी में है कि हाँ 10 और 20 था, हमने ऐड किया और हमने 30 बता दिया। 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद भी अगर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम बता देंगे। हमारे पास मेमोरी, हमारे मेमोरी में स्टोर है, हमारे पास है कि हमको चीजें याद रहती हैं, राइट। ये ह्यूमंस के पास पावर है, बट ये कंप्यूटर में नहीं है, राइट। तो कंप्यूटर में अगर हमको कंप्यूटर से ये टास्क कराना है कि कंप्यूटर भैया हमारे लिए 10 और 20 ऐड करके बता दो कि ये कितना होगा, इसमें एडिशन करके बता दो, मल्टीप्लिकेशन करके बता दो कि कितना होगा, राइट। तो इसके लिए क्या करता है कंप्यूटर में हमको क्या करना पड़ेगा? हालांकि ये इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हैं, तो सी प्रोग्रामिंग में एक डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप क्या होता है, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, ये मैं पूरा एक लेक्चर बनाऊंगी डेटा टाइप पर, वहां पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अभी के लिए समझ लीजिए कि हमने इंटीजर टाइप का डेटा लिया, राइट। इंटीजर टाइप का डेटा लिया, तो सी में हमको इंटीजर टाइप के डेटा के लिए इंट डेटा टाइप का हम यूज करते हैं, राइट। अगर हमारा जो डेटा टाइप है वो, ये हमारा क्या है? डेटा है। 10 और 20 क्या है? डेटा है। और टाइप क्या है इनका? इंटीजर है। तो सी में अगर हमारा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो उसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं? इंट डेटा टाइप यूज करते हैं। बाकी मैं आपको डेटा टाइप पूरी लेक्चर बताऊंगी, उसके लिए बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बताया, हमको क्या लेना पड़ेगा? इंट डेटा टाइप लेना पड़ेगा, राइट। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो वैल्यू है 10 और 20, इनको हमको मेमोरी में स्पेस देना रहेगा। मेमोरी में क्या करना पड़ेगा? स्पेस देना पड़ेगा, राइट। अब मेमोरी में इसको स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं? इसको एक वैल्यू दे देते हैं, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह कोई भी नाम लीजिए वेरिएबल में, राइट। तो मैंने क्या किया? ए और बी नाम का वेरिएबल ले लिया। टाइप क्या है इसका? इंट है, राइट। ए मैंने वेरिएबल लिया, इसका टाइप क्या है? इंट है। ये मैंने क्या किया? वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, राइट। यहां पे मैंने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया कि मैंने जो वेरिएबल लिया उसका डेटा टाइप क्या है? इंट है। इसका मतलब मेरा जो वेरिएबल था वो डिक्लेयर हो गया, उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है, राइट। अब मैंने क्या किया? इसको वैल्यू असाइन कर दिया 10। मैंने वैल्यू क्या किया? असाइन कर दिया 10। तो दैट मीन्स कि मेमोरी में एक स्पेस में जाकर ए वेरिएबल क्या हुआ? स्टोर हुआ, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? 10 क्या है? जाके स्टोर हो गई। दैट मीन्स कि कंप्यूटर को पता चल गया कि ए की वैल्यू क्या है? 10 है। अब अगर फर्दर हमको उससे टास्क कराना पड़ेगा कि कंप्यूटर भैया a+1 कर दो, a+1 कर दो, तो वो क्या करेगा? उसको पता चल गया, उसकी मेमोरी में ए की वैल्यू क्या स्टोर हो गई है? 10 हो गई है, राइट। तो ये क्या करेगा? डायरेक्ट 10 उठाएगा, 10 + 1 करेगा 11, और ए की वैल्यू अब क्या हो गई? 11 हो गई। तो अब यहाँ पे क्या करेगा? वो जाके यहाँ पे अपडेट कर देगा 10 से 11, ठीक है। चीजें अभी समझे, अभी मैं एक एक करके समझाती हूँ। नेक्स्ट क्या? मैंने दूसरा वेरिएबल लिया बी, मैंने दूसरा वेरिएबल बी लिया और उसकी वैल्यू मैंने क्या की? 11 असाइन कर दिया,
फॉर एग्जाम्पल 11 या 20 कुछ भी बोल लीजिए, 20 मैंने असाइन किया। अब मैंने बोला कंप्यूटर भैया a+b करो, मेरे को आपको एक टास्क दिया है मैंने, a+b की वैल्यू बताओ मेरे को। तो वो क्या करेगा, सिंपली a+b दैट मीन्स इक्वल टू 30 और कोई वेरिएबल c लिया, राइट। और c में हमने क्या किया है, a+b किया है। ये जो वेरिएबल c है वहां पर हमने क्या किया है, a+b किया हुआ है और c में जाके 30 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम डिक्लेयर भी करते हैं कि अगर इंटीजर टाइप का है तो उसका जो टाइप होगा वो क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा, राइट। और हमने क्या किया, इसको मेमोरी में स्पेस दे दिया। मैंने a को यानी 10 को 20 को और 30 को मेमोरी में स्पेस कर दिया। किसका यूज करके, वेरिएबल का यूज करके हमने इनको मेमोरी में स्पेस दे दिया, ताकि अगर हमको बाद में भी टास्क कराना पड़े तो हम इससे आराम से करवा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को पता चल गया है कि a, b और c की वैल्यू क्या है। क्लियर हो गया, वेरिएबल क्लियर हो गया क्या है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि अगर आपने प्रोग्राम में एक बार किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया तो वो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा। क्या मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या बोला, मिनट में इसको क्लियर कर लूं फिर बताती हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, एक a वेरिएबल लिया जिसका टाइप मैंने इंट दे दिया। दैट मीन्स मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, मैंने वेरिएबल का टाइप बता दिया कि वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। अब पूरे प्रोग्राम में इसका डेटा टाइप आप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। आप दोबारा से इस तरह से कैर a करके कोई भी वैल्यू इसको असाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। आप इसका डेटा टाइप यानी कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू 10 दे दी मैंने तो आप उसी प्रोग्राम में इसको कैरेक्टर बना दे, यानी कैरेक्टर यानी a b c d। अगर इस तरह से आपका डेटा है तो वो किस टाइप का हो जाएगा, कैरेक्टर डेटा टाइप का हो जाएगा। डेटा टाइप मैं आपको पूरी लेक्चर बताऊंगी, उसके लिए आप वरी रहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कैरेक्टर क्या होगा, आप यहाँ पे इस तरह से कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं, राइट। अगर आपने इंट दिया है तो दोबारा से a की वैल्यू अगर आपको देनी ही है तो इंट ही देना पड़ेगा, यानी इंटीजर टाइप का ही देना पड़ेगा। आप इसके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बट आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वैल्यू को जितने मन उतनी बार आप चेंज कर सकते हैं, बट इसका डेटा टाइप नहीं चेंज कर सकते हैं। मैं जो बोल रही हूँ आप लिख लीजिए, ठीक है। वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि a की वैल्यू 10 है, आपने फिर से कोई टास्क परफॉर्म कराया और आपने a की वैल्यू को a+1 कर दिया। अभी इसको क्या मिला हुआ है मेमोरी में, मेमोरी में इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक टास्क कराया a = a+b सेम प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक 10 से क्या हो जाएगा 11, ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब अगर आप फिर से दोबारा से अगर आप a = a+1 कराते हैं सेम प्रोग्राम में, तो वहां पे अब a की वैल्यू क्या असाइन होगी, 11 + 1 = 12, 10 नहीं होगी। वेरिएबल हमेशा लास्ट वैल्यू को उठाता है, यानी कि जो लास्ट वैल्यू उसको असाइन हुई रहती है, जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू असाइन हुई रहती है, उस वैल्यू को वेरिएबल उठाएगा। क्लियर है, ऑलवेज टेक लास्ट वैल्यू, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, हमेशा काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 11 था, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। और अब अगर हम फिर से दोबारा से कोई टास्क देते हैं तो उसकी वैल्यू 11 रहेगी। अब 12 हो गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब अगर वापस से आप a = a+1 करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 + 1 = 30, और यहाँ पे अब वैल्यू 30 आ जाएगी, 13 आ जाएगी, सॉरी 13 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल के डेटा टाइप को नहीं चेंज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। आप उसकी वैल्यू को जितने मन चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, बट डेटा टाइप नहीं चेंज हो सकता, उसका टाइप नहीं चेंज हो सकता है। अगर एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया, एक बार आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, दैट मीन्स उसका डेटा टाइप आपने सेट कर दिया, तो उसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट, ठीक है।
अब मैंने क्या बताया किस तरह से डिक्लेयर होता है, इस तरह से इंट ए कर दिया मैंने, इस तरह से डिक्लेयर हो गया वेरिएबल को, जो वेरिएबल हमने लिया ए उसका डेटा टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया। अब आप इसका डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। बट आप आपने यह डिक्लेयर किया, आप यहाँ पे इसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, यानी कि डिक्लेयर के टाइम पे आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि आप वेरिएबल का नाम किस तरह से रखेंगे, किस तरह से आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब ए बी 1 2 3 4 किस तरह से आप वेरिएबल उठाएंगे, किस तरह से आप सोचेंगे कि हाँ ये वेरिएबल का नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है, किस तरह से। तो इसके लिए यहाँ पे रूल है, आप वेरिएबल का नाम, मतलब कि वेरिएबल का जो नाम है वो स्टार्ट हो सकता है किससे किससे, मतलब आप वेरिएबल को वेरिएबल लेने के लिए, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, लेने के लिए, कोई भी वेरिएबल लेने के लिए आप डिजिट और आप डिजिट का यूज कर सकते हैं, आप अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं और आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजों का आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल लेने के लिए, ठीक है, वेरिएबल का नाम रखने के लिए, ठीक है। वेरिएबल का नाम रखने के लिए आप डिजिट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। द नेम ऑफ वेरिएबल कांट स्टार्ट विथ डिजिट, कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, राइट। ओके, दैट मीन्स कि आप इस तरह से, दैट मीन्स कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिया तो आप 1a इस तरह से कोई वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल लेना है तो आप A1 लीजिए, ये बिल्कुल सही है, बट ये गलत है। यानी कि आप स्टार्ट कर सकते हैं या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से A1 भी लिख सकते हैं, या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए या तो अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए, दोनों सही होगा, बट आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरी बात ये यहाँ पर कि आप वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स कि आप इस तरह से ए और बी इस तरह से वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं, ये 2 अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। इस तरह से आप वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं। आप इस तरह से ए और बी बिना स्पेस दिए इस तरह से वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरी बात ये कि आप किसी भी रिजर्व वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ रिजर्व वर्ड, कीवर्ड होते हैं सी में, नेक्स्ट लेक्चर में कीवर्ड पे बनाऊंगी। यहाँ पे 32 कीवर्ड होते हैं जो पहले से रिजर्व होते हैं, आप उन रिजर्व वर्ड का यूज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका डेटा जो टाइप है, डेटा जो आपने लिया है, अगर वो इंटीजर है तो वो कौन से डेटा टाइप में जाता है? इंट डेटा टाइप में जाता है। तो आप इंट नाम का वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, आप इंट नाम का वेरिएबल बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका जो डेटा है वो कैरेक्टर है, यानी कि ए है, बी है, सी है, तो आप कैर डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये रिजर्व है, ये ऑलरेडी सी में रिजर्व वर्ड है, ठीक है। तो जो रिजर्व वर्ड है आप उसको वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आप कैरेक्टर का यूज वेरिएबल के नाम के लिए नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन सा पॉइंट बताया? पहला मैंने आपको ये बताया कि आप वेरिएबल के नाम के लिए डिजिट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर इन तीनों का यूज कर सकते हैं, बट वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा या तो अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तीसरी बात ये कि स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, हम वेरिएबल के बीच में स्पेस का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बिना स्पेस के इस तरह से हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, ठीक है। चौथी बात ये कि आप जो रिजर्व वर्ड है, ऑलरेडी जो सी में रिजर्व वर्ड है, टोटल 32 रिजर्व वर्ड है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कीवर्ड पे जो कि रिजर्व वर्ड होंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनको आप वेरिएबल के तौर पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उन वर्ड्स को आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, वेरिएबल का नाम नहीं ले सकते हैं, वरना आपको एरर आएगा, ठीक है। जैसे कि इंट, कैर, इस तरह से आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि आप मतलब इस तरह से आप ए बी सी डी ई एफ जी एच जितना मन उतना बड़ा नाम रख सकते हैं, बट ये बहुत ही बेकार बैड रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। आपको ज्यादा लेना है तो इंट ए, इंट बी, इंट सी, इस तरह से लीजिए, ये सब गुड रिप्रेजेंटेशन है।
ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहिए, वेरिएबल का नाम ले सकते हैं बट ये बैड रिप्रेजेंटेशन में से आता है, तो आप जितना शॉर्ट हो सके उस तरह से आप नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था वेरिएबल पे, जितनी भी चीजें मैंने अभी तक डिस्कस की वो सारी चीजें वेरिएबल पे थी। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट की, ठीक है। सो आई होप कि आपको वेरिएबल अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितनी भी चीजें मैंने बोली आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट क्या होता है, राइट। कांस्टेंट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कांस्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल कांस्टेंट। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं उस प्रोग्राम में। पूरे प्रोग्राम में आप अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो कांस्टेंट होता है। क्लियर है। मैंने वेरिएबल में आपको बताया कि आप वेरिएबल का डेटा टाइप तो चेंज कर सकते, आप वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं चेंज कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू को आप जितनी मन उतनी बार चेंज कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, राइट, पूरे प्रोग्राम में। बट कांस्टेंट में क्या है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को ही आप चेंज ना कर पाए तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू सबको पता है, कांस्टेंट रहती है 3.14। क्लियर है। तो अगर हम कहीं पर भी पाई का यूज कर रहे हैं, किसी भी टास्क के लिए अगर हम पाई का यूज कर रहे हैं तो हमको पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, पहले डिक्लेयर करने के लिए समझिए, कांस्टेंट डबल पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है। डबल क्या होता है, ये डेटा टाइप है। क्यों लिया इसका, कैसे लिया, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये डेटा टाइप है। बाकी मैं डेटा टाइप आपको, जैसे कि मैं पहले भी बोल रही अभी कि डेटा टाइप मैं आपको पूरी लेक्चर बताऊंगी, वहां पे आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो पाई के लिए हम डबल डेटा टाइप का यूज करते हैं और उसके आगे हम कांस्टेंट लगा देते हैं ताकि हमको पता चल जाए, कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर आप वापस से इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहेंगे, अगर आप करते हैं तो भी एरर आएगा, आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो चुका है। आप पूरे प्रोग्राम में जितनी भी बार आप पाई का यूज करेंगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी ली जाएगी कंप्यूटर से, 3.14। कंप्यूटर हर बार कितना लेगा, पाई की वैल्यू 3.14। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, किस तरह से हम यूज करते हैं, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से वैल्यू असाइन करते हैं, क्या रूल होता है इनको नाम रखने के, ये सारी चीजें आपको आ गई होंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट वीडियो मैंने जैसे आपको बोला कि कीवर्ड पे होगी, वहां पे मैं 32 कीवर्ड होते हैं सी में, कौन कौन से होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।